रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। विधायक जी, सबसे पहला ही सवाल ये है कि आप हमने देखा लगातार रेवाड़ी में शहर में काफ़ी लंबे समय से 2 घंटे 4 घंटे आप हर वीक झाड़ू लगाते, क्या मुहिम है और इस मुहिम से कितना फ़ायदा हुआ और कितने का, जैसे हमारे पास तो आंकड़ा नहीं है, आप अगर आंकड़ा बताना चाहें कितने दिन हो गए हैं आपको या कितने हफ्ते हो गए चले? देखिए, स्वच्छता रखना आदमी का अपना फर्ज है, स्वस्थ रहें। और आदरणीय महात्मा गांधी जी से लेके आदरणीय मोदी जी की ये मुहिम है, उसी में रेवाड़ी के कुछ लोग जुड़े हैं लगातार। और आज रेवाड़ी में किसी न किसी मोहल्ले में हर संडे को 2 घंटे हमारा सफाई अभियान चलता है। और गर्मी सर्दी बारिश लगातार हमने सब हालात देखते हुए अब हमारे 82 वीक कंप्लीट हुए हैं। और मुझे लगता है कि इतना लंबा सफ़र सफाई को लेके करना बहुत मुश्किल है, लेकिन हमारे साथ में 150 लोग वॉलेंटियर के रूप में आते हैं और सुबह सुबह 6 बजे सब लोग सफाई में लगते हैं, किसी न किसी मोहल्ले में, किसी न किसी गली में, नुक्कड़ में, सेक्टर में। तो लगातार ये सफाई अभियान लंबे समय से चल रहा है और इसका फ़ायदा भी रेवाड़ी की जनता को मिला है, क्योंकि लोगों की धीरे धीरे मानसिकता इसके प्रति बदल रही है। और उसका लाभ रेवाड़ी को मिलने के साथ साथ कई बार आपने देखा होगा, 3-4 बार मुख्यमंत्री जी भी रेवाड़ी गए। तो आई लव रेवाड़ी के नाम से ये स्वच्छता अभियान हम चलाते हैं। उसमें आई लव रेवाड़ी ने स्पेशल उनका स्वागत करा है। पीछे 26 जनवरी को गए थे, तब भी अलग से उनको प्रोत्साहित करके आए थे मुख्यमंत्री जी शब्दों के द्वारा। उसके बाद एक 15 जून का जब हमारा कार्यक्रम था, रैली थी पिछली बार 25 में, तो उसमें भी अलग से उनकी अपनी अलग पहचान थी। उस समय भी मुख्यमंत्री जी बढ़ाई करके आए थे। और अब भी अभी जो चुनाव में गए थे तब भी आई लव रेवाड़ी की टीम को स्पेशल बधाई दे के आए हैं कि इतना लंबा ये जो सफाई अभियान है, मेरे ख्याल में किसी का आज तक नहीं चला, किसी नेता ने चलाया हो। ये भी एक नयापन है। और मोदी जी कहते हैं, अगर बोला भाषण देने से कुछ नहीं होगा, पहले अपने आप में करना सीखो, तब लोग पीछे पीछे लगेंगे। जैसे राजा महाराजा खुद तलवार लेके लड़ते थे, आजकल तो जवान लड़ते हैं, अधिकारी आदेश देते हैं। तो जब तक आप खुद इसमें इन्वॉल्व नहीं होगे तो उसमें सच्चाई नज़र नहीं आएगी। तो उसी मुहिम को हमने निरंतर आगे बढ़ा रहे हैं। और उसका एक बार और भी लाभ मैं आपको बताऊं, आदरणीय मुख्यमंत्री जब हमारी बढ़ाई कर रहे थे तो साथ ही उन्होंने आते ही 11 वीक के लिए पूरे हरियाणा में सफाई अभियान अधिकारियों को नोडल अधिकारी बना बना के सबको बांट के और वो लगाया, तो सारे हरियाणा में भी मुहिम गई। उसी तरह से धीरे धीरे उन सब चीज़ों को देख के और भी नेता अपने अपने ज़िलों में लग रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि भाई स्वच्छता सबसे पहला ज़रूरी है, क्योंकि स्वस्थ रहेगा रेवाड़ी तो स्वस्थ रहेगा रेवाड़ी। तो उसके लिए भी ज़रूरी मुहिम है, नहीं तो डॉक्टरों को पैसा देना है और गंदगी में तो आदमी का स्वभाव नहीं है जो रहे। तो आपके माध्यम से मैं जनता से ये भी अपील करूँगा, अगर स्वच्छता के ऊपर स्पेशल फोकस करें, क्योंकि तभी बीमारियों से हम दूर रह सकते हैं। विधायक जी, जैसे कोई मुहिम चलती है तो वो शुरुआत में तो दिखती है, उसके बाद धीरे धीरे जो है वो मुहिम ख़त्म होती चली जाती है। आप कह रहे हैं 82 हफ्ते हो चले हैं, ये मतलब सोचा कहाँ से था? क्योंकि या कोई किसी तरह का कोई आदेश हुआ पार्टी की तरफ से, या सिर्फ ये आपने अपने मन से इस तरफ जो रुख किया? और कितने लोग जो है इस मुहिम से जुड़े जो आपके साथ, क्योंकि आज का जो दौर है वो ये है कि एक अगर कोई विधायक बन जाता है तो पीएसओ मिल जाता है, ड्राइवर मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है, बस वो विधानसभा तक या अपने हलके तक सीमित रह जाता है। लेकिन इस तरह की मुहिम चलाना कहीं ना कहीं ये भी एक अलग सा अंदाज कहा जा सकता है इसको। देखिए, मोदी जी का ये ड्रीम है स्वच्छ रहे भारत, तो उसी के कड़ी में हमने इसकी शुरुआत करी है। कोई पार्टी का आदेश नहीं था, हमने शुरुआत करी। जब हमारे बड़े वाले इस चीज़ को मान रहे हैं तो हमने उसकी शुरुआत करी। और आज आप देख रहे होंगे वॉलेंटरी लोग खुद ही पे खुद आते हैं। 150 लोग तो निरंतर रहते ही हैं, लगभग हर कार्यक्रम में रहते हैं। और एक आई लव रेवाड़ी का परिवार की तरह सब लोग एक दूसरे के सुख दुख में काम आते हैं। तो एक मुहिम इसलिए हमने चलाई और उसके रिजल्ट आ रहे हैं। शुरू में हमें भी बड़ी परेशानी आई थी, जैसे आप कह रहे हो कि 2 वीक चलेगा, फिर ये अपने घर चले जाएंगे, 4 वीक चलेगा, 10 वीक चलेगा। नगर परिषद वालों को भी परेशानी थी हमारी सफाई से।
अगर भाई जो हम कर रहे थे सफाई ये करने लग गए, तो उनकी मजबूरी उनके साथ साथ खींच रही थी, उनको काम करना पड़ रहा था। तो उन्होंने हमारे खिलाफ कुछ ये भी करा कि भाई सफाई कर्मचारियों ने ये सोचा कि हम इनके साथ नहीं लगेंगे या हम इनकी बुराई करेंगे। धीरे धीरे वो भी अच्छाई की तरफ बदलते चले गए और अनेक झटके इस 82 वीक में आई लव रेवाड़ी की टीम ने देखे हैं। और उन सब मुहिम को पार करते हुए आज 82 वीक हुए हैं, 1.5 साल लगभग लगातार हो गया। क्योंकि नेता लोग चुनाव आ जाता है जब तो कुछ भी करा लो, लेकिन बनते ही अगर आप समाज के काम में लग रहे हो तो ये अलग अलग तरह की मुहिम है। और जो आज हम उस रेवाड़ी को साफ स्वच्छ रख रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ये आपने कहा कि नेता लोग जो है शुरुआत में जब चुनाव होता है तब कुछ और होते हैं और चुनाव होने के बाद जो है उसमें काफ़ी बदलाव आ जाता है। अब एक मुहिम और चल रही है साइकिल चलाने की या तेल बचाने की, प्रधानमंत्री ने अपील करी है आम जन से, तो उसमें सेल्फी भी आ रही हैं, फ़ोटो भी दिख रही हैं, वीडियोस भी चल रही हैं कि चाहे विधायक हैं, चाहे अफसर हैं, चाहे मंत्री हैं, वो साइकिलों पे नज़र आ रहे हैं। तो ये वाली मुहिम भी क्या लगता है आपको लंबी चल पाएगी या सिर्फ एक फ़ोटो और एक एक मैसेज जब हाईकमान तक पहुंच जाएगा उसके बाद फिर वही गाड़ी कार घोड़े शुरू हो जाएंगे? देखिए, आदरणीय मोदी जी का आदेश पूरा देश मान रहा है, ये आपने देखा भी। चाहिए आप कोविड का समय देख लीजिए, कुछ भी संसाधन नहीं थे, उसके बावजूद भी आदरणीय मोदी जी का संदेश लोगों ने माना। लोगों ने ताली बजानी थी, ताली बजाई, थाली बजानी थी, थाली बजाई, घर में कहा, घर में रुके लोग। और उस इतनी बड़ी महामारी पे हमने कंट्रोल करते हुए और सब संसाधन जुटाए। और हमने अपने लिए ही नहीं जुटाए बल्कि पूरे विश्व में भेजने का भी हमने वैक्सीनेशन भेजने का काम किया है। तो मोदी जी की सब मानते हैं। इसी की तरह से नोटबंदी का था, नोटबंदी में भी आपने देखा मोदी जी को कितनी परेशानी सब लोगों को आई होंगी। किसी के शादियां थी, किसी के ब्याह था, किसी के और खर्चे थे, किसी के मकान बन रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी का आदेश माना है। और आज एक विश्व में ये समस्या है पेट्रोल, डीजल, गैस और इनकी, तो आज फिर से मोदी जी ने आह्वान किया है पूरी देश की जनता के सामने कि पेट्रोल हम कम से कम खर्च करें, डीजल हम कम से कम खर्च करें, ताकि ये कोई यहाँ की प्रॉब्लम नहीं है, ये तो अंतर्राष्ट्रीय प्रॉब्लम है। तो इसलिए उसका मुकाबला करने के लिए लोगों के मैसेज देने का काम किया और उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। हो सकता है कि ये जल्दी ये दिक्कत ख़त्म हो जाए पूरे विश्व में, तो यहाँ भी ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जब तक इस तरह की ये चीज़ें चल रही हैं तो इसका फ़ायदा भी लोगों को मिल रहा है। अगर सब लोग वेस्ट ना करें, उनका यही इशारा है। कई लोग गाड़ियाँ लेके ज़्यादा ना चलें। भाई अगर मान लीजिए कोई काफ़िले में गाड़ियाँ ज़्यादा जाती हैं तो एक तो 20 गाड़ियाँ खर्च करती हैं, एक 2 गाड़ियों से, एक गाड़ी से 18 गाड़ियों का तो डीजल बचाना। तो एक विश्व महामारी है, इसको भी लोग इसका मुकाबला कर रहे हैं। और मोदी जी का आदेश है कि भाई कम से कम डीजल और पेट्रोल और गैस कम से कम खर्च करें, उसका संदेश है। लोग उसको अपना रहे हैं, धीरे धीरे ज़रूरत पड़ेगी और आगे अपनाएंगे। जैसे आपने मुहिम का जिक्र किया, आप हर संडे जो है सफाई अभियान चलाते हैं, खुद उसमें शामिल होते हैं, तो प्रशासन भी है ज़िले का जिसमें डीसी भी होते हैं, एसपी भी होते हैं, एसडीएम भी होते हैं, सीटीएम भी, काफ़ी बड़ा प्रशासन होता है एक ज़िले में। तो क्या उनको भी मुहिम में शामिल करेंगे आगे चल के? उनको भी आप अपने साथ शामिल करेंगे ताकि आम जन तक जो है एक और मोटिवेशन का काम मिले कि अब अफसर भी इस मुहिम से जुड़ गए और फिर ये पूरे प्रदेश भर तक जो है मुहिम काम करे? अनेकों बार अफसर आए हैं, सब प्रशासन के लोग आते हैं हमारे उस कार्यक्रम में। लेकिन अब हमने ये कह रखा है कि भाई प्रशासन अपने तरीके से, अपने नज़रिए से जो उनकी जिम्मेवारी उनको निभाए। ये जो लोग हमारे आई लव रेवाड़ी की टीम है, ये तो केवल और केवल वॉलेंटरी आए हैं और उस पर वो वर्क कर रहे हैं। तो उसमें मुझे नहीं लगता कि प्रशासन की कहीं ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत पड़ेगी तो उनको भी हम साथ लेंगे। शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो रेवाड़ी से भाजपा विधायक लक्ष्मण सिंह यादव थे। आई लव रेवाड़ी नाम की मुहिम जो है पिछले 82 वीक से ये चला रहे हैं। खुद ये झाड़ू लेते हैं और अपने साथ वॉलंटियर्स की पूरी टीम रहती है और सफाई अभियान चलाते हैं और इससे कहीं ना कहीं आम जन को या रेवाड़ी के जो लोग हैं उन पे ये मोटिवेशन जगाते हैं कि अपना शहर जो है स्वच्छ रहे, स्वच्छ रहेगा तो बीमारियां और एक सुंदरता, एक जो शहर को सजाती है वो नज़र आएगी। मैं अभिषेक तक्षक, कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ, GTC न्यूज़, चंडीगढ़।